जिन पॉइंटों को करेंगे उनके बारे में बताता हूं मैं पहले आपको। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सबसे ज़्यादा बिकती है एलआईसी में, क्योंकि इस पॉलिसी में जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये स्लोगन इसी पॉलिसी के लिए बना है, जो बेनिफिट इसके स्पेशली इसमें मिलते हैं। एक्चुअली इस पॉलिसी में इस बार जो चेंजेज आए हैं उसके बाद में इसका इंश्योरेंस उसके सम एश्योर्ड का 1.25 गुना मिलता है, मतलब सम एश्योर्ड इंटू 1.25। इसका मतलब हुआ कि आपका इंश्योरेंस 1.25 गुना होगा इंश्योरेंस से ज़्यादा। एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम, 10 लाख की पॉलिसी है तो इसमें रिस्क कवर आपका 12,50,000 होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में एक इस पॉलिसी का विशेष फीचर है जो और पॉलिसियों से हटके है, होल लाइफ रिस्क कवर। मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में आफ्टर मैच्योरिटी बेनिफिट। ऐसा बेनिफिट जो हर कोई चाहेगा कि उसको मैच्योरिटी के बाद भी एक इंश्योरेंस मिलता रहे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये पॉलिसी के ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और कस्टमर को इन फीचर्स को बताने में, उसको इसका बेनिफिट देने में उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट। दोस्तों, इसके बाद इसका एक बेनिफिट है या इसके फीचर्स है पॉलिसी के कि हम किस तरह से पॉलिसी किस मोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट की हम इसमें बात करेंगे। और इसके बाद में आता है इसका ग्रेस पीरियड, कि पॉलिसी लेने के बाद में कितने दिन तक हम इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं बिना इंटरेस्ट के। फिर हम इसके बाद इसका टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट क्या है, ये आपका 7वां पॉइंट है। और टैक्स बेनिफिट के बाद में हम कोई इस पॉलिसी को लेना चाहे, उसके बाद में उसे ऐसा लगे कि मैं पॉलिसी नहीं चला पा रहा हूँ या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो या जानना चाहे कि इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या होगी, कब सरेंडर कर सकता है, तो हम सरेंडर वैल्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और किसी परिस्थितिवश पॉलिसी चलने के बाद में उसे लगे कि वो उसको प्रीमियम नहीं भर पा रहा है या उसको पैसों की ज़रूरत है एलआईसी से, तो उसको हमेशा लगता है कि मुझे एलआईसी से क्या लोन मिल सकता है, तो हम लोन के बारे में बात करेंगे कि इस पॉलिसी पर उसे लोन कितना मिल सकता है और कब मिल सकता है, लोन बेनिफिट। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे पॉलिसी बैकडेट करानी है, और बैकडेट के क्या बेनिफिट हैं, तो हम बैकडेट के बारे में बात करेंगे। फाइनली हम पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं लेना है तो कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होगी, उन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस प्लान्स के मेन फीचर्स क्या है, पॉलिसी और पॉलिसियों से अलग क्यों है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि ये प्लान कब लॉन्च हुआ और किस तरह की पॉलिसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक न्यू जीवन आनंद विथ प्रॉफिट एश्योरेंस प्लान है। मतलब इसका ये है कि विथ प्रॉफिट एश्योरेंस प्लान है, जो कि लॉन्च हुआ था 8 जनवरी 2014 को। इस पॉलिसी का जो बेसिक फीचर्स है ये है कि ये कॉम्बिनेशन है 2 पॉलिसियों का, एंडोमेंट प्लान और दूसरा आपका होल लाइफ एश्योरेंस प्लान। इसका मतलब इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि 2 पॉलिसियों के बेनिफिट आपको इसमें मिल रहे हैं। जब भी आप किसी कॉम्बो लेते हो तो हमेशा आपको कई बेनिफिट उसके अंदर मिलते हैं।
इसका मतलब समझना यह है कि जो होल लाइफ प्लान होता है कि आपका इंश्योरेंस होल लाइफ रहे। तो इसका मतलब इस पॉलिसी में एंडोमेंट के फीचर्स भी हैं और होल लाइफ के फीचर्स भी हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन LIC ने बनाया है, जिसके कारण ये LIC में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद में हम दोस्तों इसकी बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट, कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है और किस तरह से मिलते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट से पहले मैं एक बात और इसमें बता देना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में इंश्योरेंस सम एश्योर्ड का 1.25 गुना होता है। इसका मतलब हुआ कि सम एश्योर्ड इंटू 1.25। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को हमने 10 लाख की पॉलिसी प्रपोज की है तो उसका इंश्योरेंस रिस्क कवर 12,50,000 का हुआ। या इसको दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस उसका 125 गुना हुआ। अब हम मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में एक बार बात करते हैं। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी में आपको मिलता है सम एश्योर्ड, इसका एक फॉर्मूला है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB, फाइनल एडिशनल बोनस। दोस्तों ये मैच्योरिटी आपको मिलती है जिसमें कि सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है। इससे आपको पता लग रहा है कि 10 लाख आपका सम एश्योर्ड है। बोनस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इसका फॉर्मूला है, बोनस कैलकुलेट करने के लिए आपको सम एश्योर्ड इनटू बोनस रेट, बोनस पर 1000 मिलता है, अपॉन 1000। यदि हमारी टर्म 21 ईयर्स ली है तो 21 ईयर्स के लिए ये पॉलिसी हमें मिलेगी। इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो आपने कोई 10 लाख की पॉलिसी किसी व्यक्ति को आप प्रपोज कर रहे हो जिसकी एवरेज एज है 30 ईयर्स। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक लाइनिंग के द्वारा। हमेशा कस्टमर को इस तरह से समझाइए जिससे उसको क्लियर समझ में आए और फीचर्स क्लियर रहे। 30 ईयर्स के बंदे को हमने 21 ईयर्स के लिए पॉलिसी प्रपोज की, इसका मतलब पॉलिसी 51 ईयर्स के बाद में मैच्योर होगी। मैच्योरिटी 51 ईयर्स से, इसका मतलब उसका 30 ईयर्स से 51 ईयर्स के बीच में इंश्योरेंस रहेगा 10 लाख का। क्लियर है। मैच्योरिटी किस तरह से मिलती है ये हमने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। और बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, और FAB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फाइनल एडिशनल बोनस, इसको बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा सम एश्योर्ड इनटू FAB रेट अपॉन 1000, क्योंकि ये भी आपको पर 1000 मिलता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि फाइनल एडिशनल बोनस रेट, इसके नाम से पता लग रहा है कि एक बार मिलेगा फाइनली पॉलिसी की मैच्योरिटी पर। इसको हम 1 से इंटू कर सकते हैं। दोस्तों अब सब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मुझे मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों बोनस LIC आपके हर साल डिक्लेयर करती है। जिस साल आपका बोनस का रेट आपका डिक्लेयर हुआ उस साल बोनस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हो। LIC की पॉलिसियों में हमेशा बोनस बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा अपने आप में रिटर्न मिलता है हैंडसम अमाउंट। आप बोनस की रेट कितनी है क्या है हर साल डिक्लेयर करती है, आप इसको देख सकते हो LICindia.in पर। इसमें आप डिटेल में बोनस रेट FAB रेट देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि एग्जैक्ट मैच्योरिटी
क्या आ रही है आज की डेट में। लेकिन आप ये मैच्योरिटी 21 साल बाद है तो 21 साल बाद में क्या आएगी एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते हो कि आप कितना आएगी, लेकिन अब तक LIC ने कितनी बोनस की रेट दी है और कितना मैच्योरिटी आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आप उसकी मैच्योरिटी बेनिफिट या मैच्योरिटी अमाउंट उनको एक एज्यूम कर सकते हो कि इतना आपका मैच्योरिटी अमाउंट आएगा। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि क्या करंट रेट कितना है, किस तरह से हम कैलकुलेट करें, क्योंकि आज की डेट में बोनस रेट क्या है, आगे से 21 साल बाद क्या होगा, इसका रिलीवेंस या बोनस रेट एग्जैक्ट जानने के लिए आप अपने बॉस, अपने गुरु जो आपको इस बिज़नेस में लेके आए हैं, आप उनसे हमेशा संपर्क में रहिए। वे आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे और वे आपको प्रॉपर बोनस रेट और मैच्योरिटी अमाउंट आपको बताएंगे कि इस पॉलिसी का कितना मैच्योरिटी अमाउंट आता है। हमेशा अपने गुरु को फॉलो कीजिए, जिस तरह से पॉलिसी आपको समझाते उनको हमेशा आपको मानना चाहिए। एक आज की डेट के अकॉर्डिंग मैं एक अप्रोक्सीमेट रफली आइडिया दे देता हूँ, इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि क्या मिलेगा। लगभग सम एश्योर्ड का 1.25 गुना से लेके आपका 2.5 गुने तक आपका मैच्योरिटी मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने साल का टर्म लिया है। दोस्तों ये एक एज्यूम है, एक आइडिया है कि कितना बेनिफिट मिलेगा। ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बोनस की रेट हमेशा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन LIC का जो अपना ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग बोनस की रेट हमेशा बढ़ी है। ठीक है, इस पॉलिसी का महत्वपूर्ण फीचर्स है आफ्टर मैच्योरिटी क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये समझने वाली बात है आफ्टर मैच्योरिटी, क्योंकि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, इसके बाद भी आपको LIC पे करती है होल लाइफ इंश्योरेंस, आपको देती है, आपको इंश्योर करती है कि आपका होल लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपने किसी भी पॉलिसी में, एंडोमेंट पॉलिसी में, मनी बैक पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी में आपने कोई पॉलिसी ली, उसमें आपको इंश्योरेंस मिला। इंश्योरेंस जब तक है जब तक आपकी पॉलिसी टर्म है, इसका मतलब आपको मैच्योरिटी मिल चुकी है मैच्योरिटी टर्म पर। उसके बाद में LIC को या किसी भी इंश्योरेंस को, किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपका नहीं रहता है, लेकिन इस पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस रहेगा। इसका मतलब आपको 10 लाख रुपया और आपके नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद में आपकी कभी भी डेथ होती है, किसी भी एज में डेथ होती है, मान लो 51 ईयर्स पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसके बाद में आपकी मैच्योरिटी, आपकी डेथ 10 साल बाद होती है या 20 साल बाद होती है या 99 एज की में होती है, LIC आपको एक और सम एश्योर्ड देगा। क्योंकि इसमें क्लियर है कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको एक सम एश्योर्ड और मिलेगा। इसको इस तरह से फिर समझ सकते हैं हम कि ये एक ऐसी पॉलिसी है कि आपने मैच्योरिटी आपने एंजॉय की, उसके बाद में मैच्योरिटी के बाद में आपके नॉमिनी होंगे, उन्होंने डेथ बेनिफिट आपको, आपका जो मिलेगा नॉमिनी को डेथ के बाद में, ये वे एंजॉय करेंगे, उनको मिलेगा। एक टीवी पर ऐड आता था, आपने ध्यान दिया हो कि एक फैमिली होती है, फैमिली घूमने गई होती है और जो मेन उनका मेंबर होता है उससे इच्छा होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो वो फ्रिज से आइसक्रीम निकालते और खाते। कुछ देर बाद उनके बच्चे और सब आते, उनको भी इच्छा होती है कि हमें आइसक्रीम खानी है, तभी आपको याद आता है कि आइसक्रीम तो मैं खा चुके, लेकिन बच्चे जब फ्रिज खोलते हैं तो उनको दोबारा आइसक्रीम मिल जाती है। दोस्तों इसको महसूस करना है, समझना है और कस्टमर को इसको डीपली समझाना है आपको कि ये बेनिफिट कितना ज़बरदस्त दे रही है कि आपको एक एज के बाद में इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये पॉलिसी आपको इंश्योरेंस दे रही है उस एज के बाद भी, और आपकी फैमिली भी फिर एक डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिल रहा है। इसका एक स्लोगन है फेमस, जो आपने हमेशा सुना होगा, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसको आपको समझना है और कस्टमर को समझाना है। मैं कहता हूँ LIC में इससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है आज की डेट में, यदि कोई समझे तो।
क्योंकि इसमें आपका इंश्योरेंस भी है और साथ में आपका मैच्योरिटी बेनिफिट भी है। आफ्टर मैच्योरिटी बेनिफिट को और हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से ये पॉलिसी सेल होती है। दोस्तों, आफ्टर मैच्योरिटी बेनिफिट ऐसा है, हर कोई ये देखता है कि मैंने प्रीमियम पे नहीं किए, उसके बाद भी मुझे एक सम एश्योर्ड मिल रहा है, इसका मतलब 10 लाख रुपए मुझे फिर मिल रहे हैं। और इसको हम डिटेल में समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी ने 30 साल के व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली, और लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद में फ्री इंश्योरेंस है आपका, फ्री इंश्योरेंस आपका होल लाइफ रहेगा। इसका मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि मैं 51 ईयर्स के बाद में पॉलिसी लेने जाता हूं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या मुझे पॉलिसी मिलेगी, जीवन आनंद जैसी पॉलिसी मिलेगी या नहीं, इसको हम समझ सकते हैं। मान लो मेरी उम्र 51 ईयर्स है, तब मैं इंश्योरेंस लेने जाता हूं, तब क्या होगा। सबसे पहला आता है आपका एज। इस एज पर मुझे जीवन आनंद पॉलिसी नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात है। और यदि कोई पॉलिसी मुझे इस एज पर मिलती है तो एक फिक्स समय एश्योर्ड के बाद में मैं ज़्यादा समय एश्योर्ड लेना चाहता हूं तो उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसका मतलब हमारा हेल्थ हमारी अलाउ नहीं करेगी कि हम ज़्यादा समय एश्योर्ड ले पाए, क्योंकि 51 या 60 की एज में हमारे इतनी बीमारियां होती है कि वे आपको पॉलिसी आप लेने जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके ऊपर लोडिंग लग जाएगी। इसका मतलब आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रीमियम हाई देना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा एज में पॉलिसी लोगे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमें इंश्योरेंस हमेशा कम एज में लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया की एवरेज एज 70 ईयर्स है। 70 ईयर आम आदमी जीता है। इसका मतलब समझना यह है कि आपने पॉलिसी ली, अधिकतर पॉलिसियों की मैच्योरिटी 65 या 70 तक हो चुकी होगी। इसका मतलब आपकी संभावना बनती है डेथ की 65 या 70 के बाद में। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 90% चांस है कि आप डेथ बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी पॉलिसी उससे पहले ही मैच्योरिटी हो चुकी होगी। उसके 1 साल या 2 साल बाद आपकी डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये पॉलिसी इंश्योर करती है आपको कि आपकी डेथ कभी भी हो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो इंश्योरेंस का बेसिक बेनिफिट तो आपने इसी पॉलिसी में लिया, जीवन आनंद में। ये बात आप कस्टमर को क्लियर समझा पाए तो कस्टमर इस पॉलिसी को अप्रोच करेगा ही करेगा कि सर बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, इंश्योरेंस का बेनिफिट यदि आपको चाहिए तो जीवन आनंद आपके पास में होनी चाहिए। कुछ कस्टमर बोल सकते हैं कि मेरे पास में ऑलरेडी जीवन आनंद है, तो आप उसको देखिए, उससे पूछिए कि आपके पास में कितना है, कितना इंश्योरेंस है, कितना उसका इंश्योरेंस है, उसकी इंश्योरेंस उसको कितना चाहिए और कितना उसके पास में अवेलेबल है। तो आप देखोगे उसके पास में हमेशा इंश्योरेंस कम होगा, तो उसको हायर इंश्योरेंस के लिए आप बोलिए कि जीवन आनंद की पॉलिसी आपको हमेशा 10 लाख या 20 लाख की आपके पास होनी चाहिए। उसकी इनकम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि उसके पास कितने की पॉलिसी होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं डेथ बेनिफिट। इन केस ऑफ कस्टमर ने पॉलिसी ली और पॉलिसी टर्म के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमने बात की थी कि आफ्टर मैच्योरिटी डेथ हो जाती है, उसको हमने समझ लिया कि आफ्टर मैच्योरिटी डेथ होती है तो उसको एक सम एश्योर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ दूसरी कंडीशन आती है कि पॉलिसी लेने के बाद में, चाहे 1 दिन बाद में, चाहे आपकी मैच्योरिटी से 1 दिन पहले, कभी भी डेथ होती है तो उसे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले उसको मिलेगा, मान लो उसकी 10 साल बाद या 11 साल बाद डेथ होती है तो उसे मिलेगा एक सम एश्योर्ड इंटू 1.25 टाइम्स प्लस बोनस यहाँ पे हम देखेंगे कितने साल के बाद में डेथ हुई है। मान लो उसकी 11 साल बाद डेथ होती है
तो यहाँ पर 11 साल का बोनस उसे कैलकुलेट करके मिलेगा। मान लो, सपोज करो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बोनस की रेट 50 रुपया पर 1000 है। इसका मतलब आपका 10 लाख पर 50,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से बोनस मिलेगा उसको। अब इसके बाद में हम जाते हैं, यदि डेथ एक्सीडेंटल होती है उस केस में क्या मिलेगा कस्टमर को। डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उसमें हमेशा एक सम एश्योर्ड और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जीवन आनंद में ही नहीं, लगभग सभी पॉलिसियों में ये फीचर्स इनबिल्ट होता है। इसको हम बोलते हैं डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। मैं इसको अलग से लिख के आपको बता देता हूँ। डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये राइडर हमेशा ऑप्शनल होता है, लेकिन हम हमेशा इस पॉलिसी को जब भी अप्रोच करते हैं किसी कस्टमर के लिए, तो ये राइडर हमेशा उसको देते हैं, डबल एक्सीडेंटल राइडर और आपका डिसेबिलिटी राइडर। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ किसी कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा एक सम एश्योर्ड और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब डेथ बेनिफिट तो मिला ही, साथ में प्लस एक सम एश्योर्ड और उसको मिल गया। फिर इसको इस तरह से क्लियर समझ सकते हैं, सम एश्योर्ड इनटू 1.25 टाइम्स प्लस बोनस प्लस एक सम एश्योर्ड और मिल गया। क्लियर हुआ होगा यहाँ से आपको। और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में यदि कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है कि वो वर्क करने के लायक नहीं रहा, तो ये बेनिफिट आपको हमेशा कस्टमर को समझाना चाहिए, क्योंकि ये टच करने वाला बेनिफिट है जो कि अधिकतर एजेंटों को नहीं पता होता है या नहीं बताते हैं। इस बेनिफिट से हमेशा जोड़ दीजिए कि परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो सबसे पहले उसके आगे के प्रीमियम वेव हो जाएंगे, प्रीमियम वेव हो गए पहला। दूसरा, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी उसकी। तीसरा, उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेंगे। इसको इस तरह समझ सकते हैं, उसको अगले 10 साल तक बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर अमाउंट मिलेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। बेसिक सम एश्योर्ड उसको मिलेगा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। अर्थात किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसका डिसेबल हो जाता है, वो इस लायक नहीं रहता है कि कमा पाए, तो अगले 10 साल तक उसको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होके मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दोस्तों, एक्सीडेंटल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट का एक फीचर्स है कि ये हम 50 लाख तक ही दे सकते हैं। इसकी लिमिट है 50 लाख सम एश्योर्ड। मतलब ये बेनिफिट हम 50 लाख तक ले सकते हैं। सपोज करो किसी ने 50 लाख की पॉलिसी ली तो उसको हम 50 लाख का और डीएबी और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दे सकते हैं। यदि कोई 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है तो उस पर हम 1 करोड़ का और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर नहीं दे सकते, उसको मैक्सिमम 50 लाख का डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ही देंगे। अब हम बात करते हैं किस व्यक्ति को ये पॉलिसी हम दे सकते हैं और किस व्यक्ति को ये पॉलिसी नहीं दे सकते, क्या कंडीशंस है, क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम एक बार डिस्कशन करते हैं। इस पॉलिसी के अंदर, बेसिक प्लान के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम एज एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो मिनिमम एज एंट्री है इसकी 18 ईयर कंप्लीटेड। मतलब व्यक्ति की एज 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, उसी को हम जीवन आनंद पॉलिसी अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा है मैक्सिमम एज एंट्री क्या है। मैक्सिमम एज एंट्री है इसकी 50 ईयर नियर बर्थडे। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की उम्र हुई 50 साल 4 महीने,
तो इसका नियर बर्थडे हुआ 50 ईयर। इसका मतलब हम उसे 50 साल 4 महीने के व्यक्ति को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन यदि इसकी उम्र 50 साल 7 महीने हो गई तो नियर बर्थडे इसका 51 ईयर्स हो जाएगा, हम उसको ये पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। तीसरा हम बात करते मैक्सिमम एज एंट्री एज मैच्योरिटी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर नियरेस्ट बर्थडे, मतलब उसकी मैच्योरिटी 75 ईयर्स पर हो जानी चाहिए और मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स है। दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, किसी 50 ईयर्स के बंदे को हम क्या 35 साल की टर्म दे सकते हैं? इसमें हम 35 साल की टर्म नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 50 प्लस 35 इजकल टू 85, जबकि आपको पता है मैच्योरिटी एज आपकी मैक्सिमम 75 है। इसका मतलब हम इसे 25 की टर्म मैक्सिमम दे सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप किसी को पॉलिसी अप्रोच करो तो इसका ध्यान रखिए कि मैच्योरिटी 75 ईयर्स में हो जानी चाहिए। हम यदि किसी 18 साल या 30 साल के व्यक्ति को 35 ईयर्स की पॉलिसी मैच्योरिटी होती है उसकी 75 से पहले, तो हम दे सकते हैं। दूसरा है इसका मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है। इसका मतलब 1 लाख से कम की पॉलिसी हम उसे अप्रोच नहीं कर सकते और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख है, लेकिन 5000 के मल्टीपल में आप उसको कितना भी इंश्योरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ आपका 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000, इस तरह से 5,000 के अंतर में उसको हम आगे उसका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, कितना भी उसको दे सकते हैं। इस पॉलिसी को हम किस मोड में दे सकते हैं, किस मोड में नहीं, तो इस पॉलिसी में सभी मोड अवेलेबल है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली आपका ECS होगा। इसके लिए आपको वो नेफ्ट डिटेल देनी होगी, नेफ्ट फॉर्म है, ये भरना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से ECS कटेगा। जिस किसी को आप पॉलिसी मंथली देना चाहो उसमें इंश्योर कीजिए कि वो अपने अकाउंट को मैनेज रखे, उसमें पैसे रखे हमेशा, तभी उसका मंथली ECS कटेगा। और हमेशा प्रेफर कीजिए पॉलिसी ईयरली या हाफ ईयरली लेने की, क्योंकि ईयरली और हाफ ईयरली लेने पर प्रीमियम में हमेशा रिबेट रहती है, प्रीमियम आपका हमेशा कम रहता है। अकॉर्डिंग टू मोड आपका 2% से 1% की आपको रिबेट मिलती है। फिर हम बात करते हैं दूसरा ग्रेस पीरियड। ये एक ऐसा फीचर्स है पॉलिसी का कि आपने पॉलिसी ली और इन केस ऑफ आप प्रीमियम नहीं भर पाए तो उसमें कितने दिन तक आपका प्रीमियम पर इंटरेस्ट नहीं होगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, किसी ने पॉलिसी ली, उसके 30 डेज़ के अंदर आप प्रीमियम पे कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको 30 डेज़। लेकिन आफ्टर 30 डेज़ के बाद में आप प्रीमियम पे करते हो तो आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो चुका होता है और आपको इंटरेस्ट भी देगा होगा और आपका इंश्योरेंस भी कवर नहीं होता है। यदि आप 30 डेज़ या 2 महीने के बाद 2 महीने तक प्रीमियम पे नहीं करते हो तो आप उस वक्त इंश्योर्ड भी नहीं रहोगे और दूसरा आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए आपकी 30 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम आप पे कर पाओ। 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड पर होगा। यदि आपकी पॉलिसी मंथली मोड पर है तो आपको ग्रेस पीरियड सिर्फ 15 डेज होगा। दोस्तों,
ये आपका एजेंट का काम है कि कस्टमर को हमेशा आप समय समय पर याद दिलाते रहे और अपना डेटा मैनेज रखें कि उसकी पॉलिसी, उसके कस्टमर की पॉलिसी का कब प्रीमियम आ रहा है, जिससे समय पर प्रीमियम पे कर पाए और उसे ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर पे कर पाए और किसी मिस हैपनिंग के केस में आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे बेनिफिट मिले पॉलिसी के, जो भी पॉलिसी में बेनिफिट होते हैं। तो ये रहने दो ना ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स बेनिफिट। हम LIC की पॉलिसी लेते हैं तो हमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा? यस, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ATC के अंतर्गत आप 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ चुकी है और आप टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक का ATC के अंतर्गत ले सकते हैं। इसका मतलब आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन है कि आप ज़्यादा लोगों को और ये बता पाओ जो बोलते हैं कि मैंने 1 लाख तक तो सेव में कर चुका, उनको आप बता सकते हो कि अब 1.5 लाख तक भी आप टैक्स इस तरह से सेव कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, 1010D के अंतर्गत इस पॉलिसी में आपको पूरा पैसा टैक्स फ्री मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में हमेशा उस पॉलिसी में आपको ATC और 1010D के बेनिफिट मिलते हैं जिसमें आपका प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस हो, जबकि इस पॉलिसी में 10 टाइम्स से ज़्यादा इंश्योरेंस होता है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि मान लो किसी पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 रुपया है तो उसका इंश्योरेंस मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए, जबकि LIC की मैक्सिमम पॉलिसियों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कस्टमर को टैक्स बेनिफिट मिले ATC और 1010D, उसको बाद में ऐसा महसूस ना हो कि मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसमें आपका इंश्योरेंस हमेशा आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स से अधिक है, इसलिए आप ये दोनों बेनिफिट मैच्योरिटी पर लोगे। क्या हम इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। इन केस ऑफ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है आपको कि आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हो तो ये पॉलिसी आपकी 3 साल बाद पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। लेकिन मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर मत करो, क्योंकि ये पॉलिसी LIC की सबसे अच्छी पॉलिसियों में है। पॉलिसी कभी भी कोई भी सरेंडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके बेनिफिट्स है वे सब आपके चले जाएंगे और आपको हमेशा सरेंडर में एक अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाएगा। अगला स्टेप है लोन बेनिफिट। लोन हम मिनिमम 3 साल के बाद हम लोन ले सकते हैं। जिस तरह से सरेंडर हम 3 साल के बाद ही कर सकते हैं किसी पॉलिसी को, उसी तरह से लोन आप हमेशा 3 साल के बाद आप ले सकते हो। आपकी पॉलिसी में कितना लोन मिलेगा ये आपका एक फैक्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेट होके आपको पता लगेगा कि आप कितना लोन आपको अपनी पॉलिसी में मिल सकता है। इन केस ऑफ कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आप बाहर से लोन नहीं ले पा रहे हो या ज़्यादा महंगा है, तो आप LIC की पॉलिसी पर हमेशा लोन लीजिए। आपको मेरी पर्सनल राय है कि आपको लोन लेना चाहिए जब आपकी पॉलिसी कम से कम 8-10 साल चल जाए, तो एक अच्छा अमाउंट आपको अपनी पॉलिसी पर लोन अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैक डेटिंग। क्या मुझे अपनी पॉलिसी बैक डेट करानी चाहिए? मैं कहूँगा कि बैक डेट आप करा सकते हो, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति आप डिसाइड करोगे। यदि बैक डेटिंग कराने के 2 फ़ायदे हैं। दूसरा है कि आपका प्रीमियम भी कम हो सकता है बैक डेट की वजह से। बैक डेट आप किसी एक फाइनेंस ईयर के अंदर अंदर आप बैक डेट करा सकते हैं। इसका मतलब यदि मैं दिसंबर में पॉलिसी लेता हूं तो मैं मैक्सिमम उसी फाइनेंस ईयर में अप्रैल से बैक डेट करा सकता हूं। बैक डेट का फ़ायदा है, मान लो आप किसी व्यक्ति की एज इस समय पॉलिसी लेना चाहता है, उसकी 31 ईयर 7 मंथ है। यदि मैं इसको 2 महीने बैक डेट करता हूँ तो इसकी एज हो जाएगी 31 ईयर 5 मंथ्स, और ये कैलकुलेशन उसकी एज आपकी 30 ईयर कैलकुलेट की जाएगी प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए। इसका मतलब उसका प्रीमियम कम आएगा, और ये प्रीमियम कम जब तक देना होगा जब तक पॉलिसी आपकी चल रही है।
इसका मतलब प्रीमियम कम करने के लिए आप 1-2 महीने की बैकडेटिंग करा सकते हो और इस बेनिफिट का फ़ायदा भी LIC से लेना चाहिए। आप बैकडेट कराते हो उसमें आपको इंटरेस्ट आपको देना होगा। LIC का उस समय जो भी इंटरेस्ट बैकडेट पे आपका लग रहा होगा या हमेशा आपको देना होगा, ये लगभग 9.5 से 10% के बीच में वेरी करता है। बैकडेट इंटरेस्ट आपको उस अमाउंट पर देना होगा। दोस्तों, आप पॉलिसी लेना चाहते हो, कस्टमर को आप पॉलिसी समझा चुके हो, उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेना चाहिए। कस्टमर से आप उसके डॉक्यूमेंट्स मांगिए, उसका एज प्रूफ में आप उससे स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, DL, पैन कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपकी एज कंप्लीट लिखी हुई होनी चाहिए, तभी ये एज प्रूफ के रूप में आपका मान्य होगा। और दोस्तों, आप कस्टमर से हमेशा 2 फोटोग्राफ भी लीजिए। एक फ़ोटोग्राफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लगेगा, दूसरा फ़ोटोग्राफ आप अपने पास में उसकी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, अपनी फ़ाइल बनाइए, उसमें रखिए। उसके आगे कभी कोई आपको सर्विस से देना पड़े, उस डॉक्यूमेंट्स में उसकी फ़ोटो लगा के रखो। आपको पता रहना चाहिए किस व्यक्ति की मैंने कौन कौन सी पॉलिसी कर रखी है, कब इनका प्रीमियम है, उस फाइल में उसका फ़ोटो लगाओ और आगे प्रीमियम, ड्यू डेट वगैरह वगैरह आप उसका मैनेज कर सकते हैं। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है। LIC उसको अप्रूव करती है और अमाउंट आप कैश में या चेक में ले सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आपने आज समझा LIC की सदाबहार पॉलिसी जीवन आनंद, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स भी कर सकते हो और आप ये मुझे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसके और वीडियो देख सकते हो LIC कस्टमर केयर यूट्यूब चैनल पर। और आगे मैं इस तरह की आपके बेनिफिट्स के लिए इस तरह की वीडियो और आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, फिर मैं कहना चाहूँगा ये आपकी नॉलेज के लिए है ये, और डिटेल में जानने के लिए, इसके मेन फीचर्स जानने के लिए आप LIC इंडिया की वेबसाइट भी देख सकते हो, उसी को आप मानो। और दूसरा, आपके गुरु है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको आपको हमेशा मानना चाहिए। वे आपके गुरु है, उन्होंने जो आपको गाइड किया है, जिस तरह से आपको पॉलिसी बताया है आप उस तरह से समझाओ, क्योंकि हो सकता है उनसे बताने का तरीका मेरा कुछ अलग हो, तो आपको हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पॉलिसी के बारे में डिटेल जानने के लिए, उसके फीचर्स जानने के लिए हमेशा आपको ये चैनल देखते रहना चाहिए। और इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक आप वीडियो को बार बार देखोगे आपको हमेशा नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखोगे कि